कलाम कहता है कि कोई भी कार्य करो खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में करो। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं, आपका वेलकम करते हैं खुदा, और प्रस्तिश महिमा आदर सम्मान खुदा आपके पाक और पवित्र नाम को देते हैं खुदा। धन्यवाद करते हैं और शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा इस समय के लिए खुदा, इस बंदगी के लिए खुदा। और खुदावंद प्रभु जी, इस बंदगी को आपके पाक पवित्र हाथों में देता हूँ खुदा, और होने दे परमेश्वर आपकी गाइडेंस में ये बंदगी मीटिंग चले खुदा। सर्वशक्तिमान खुदा, हम अपने आप को, अपनी सोचों को आपके हवाले करते हैं खुदा। होने दे प्रभु, आपका पाक पवित्र लहू हमें सब जनों को कवर करे खुदा। जितने जन प्रभु जी इस मीटिंग के माध्यम से खुदावंद जुड़े हैं, ज्वाइन हुए हैं खुदा, उन सब के ऊपर खुदावंद आपके पवित्र आत्मा को मांगता हूँ खुदा। तो प्रभु जी, आप हमें समझ दें खुदा, बुद्धि दें, जिसके जरिए खुदावंद हम इस मीटिंग में हिस्सेदार बन सके खुदा, और आपके पवित्र कलाम को सुन पाए प्रभु। प्रभु जी, हर वस्तु के लिए आपका शुक्र करता हूँ प्रभु, आपका धन्यवाद करता हूँ खुदा। और प्रभु जी, मैं सबको आपके अधीन करता हूँ खुदा। प्रभु जी, आपका पवित्र कलाम कहता है खुदा, जब उसकी हजूरी में हम पहुंचते हैं तो अपना पूरा ध्यान, पूरी फोकस खुदावंद आपकी ओर दें प्रभु। प्रभु, आप भी ऐसे आराधकों को ढूंढते हैं जो आत्मा सच्चाई से खुदा आपकी प्रस्ती से आपकी महिमा करते हैं। प्यारे खुदा, आप महान परमेश्वर है और दया करने वाले खुदा है प्रभु जी। प्रभु जी, ये आप सभी हालातों को जानते हैं, सभी के मनों को जांचने वाले परमेश्वर है खुदा। प्रभु जी, आपका ध्यान हमेशा प्रभु जी हृदय की ओर लगा रहता है खुदा। वो प्रभु जी, आपसे कोई भी चीज छुपी नहीं है खुदा, सब कुछ आपके सामने है खुदावन। आपका पवित्र कलाम कहता है खुदा, आपके वचन के वसीला से ये सब वस्तुएं बनी है खुदा। हम जो भी चीजें देखते हैं खुदा, ये आसमानी, समंदर, जीव जंतु प्रभु, पक्षी, पशु प्रभु जी, सब कुछ खुदावंद आपने अपने पाक कलाम से बनाया है खुदा। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं खुदा, आपने इंसान को प्रभु जी अपने हाथों से बनाया है और अपनी श्वास उसमें उंडेली है खुदा। प्रभु जी, आपका वचन कहता है, जो कब्र में है वो आपका धन्यवाद नहीं कर सकता। प्रभु जी, जो जिंदा है वही आपका शुक्रिया कर सकता है प्रभु। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा, आपने अच्छी सेहत दी है प्रभु जी, अपने पाक पवित्र कलाम को उंडेला है खुदा, अपने प्रकाशनों को उंडेला है प्रभु जी, और अपनी महान दया से हमें बचा के रखा है प्यारे खुदा। मैं प्रभु जी आपका धन्यवाद करता हूँ खुदा। हर समय प्रभु जी, आप प्रभु जी अपने सामर्थ्य हाथ से हमें संभालते हैं प्रभु जी, और हमारी चाल चलन को आप देखते हैं प्रभु। प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ खुदा कि प्रभु जी, जो भी आशीषें बरकते आप देते हैं प्रभु जी, और भाई बहनों को ब्लेस करते हैं खुदा, उन सभी परिवारों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ खुदा। प्रभु जी, बड़ी बड़ी गवाहियों को खुदावंद आपकी हम देखते हैं प्रभु, आपने सबको ब्लेस किया है प्रभु जी। इस कलीसिया में, इस संसार में प्रभु जी, जहां भी प्रभु जी विश्वासी पाए जाते हैं खुदा, आपका कलाम कहता है, जो भी परमेश्वर के पास आए सबसे पहले वो विश्वास करे खुदा। ये विश्वास का दान भी प्रभु जी आप देते हैं खुदा। इंसान प्रभु जी अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकता खुदा, जब तक प्रभु जी आपका वरदान उसके ऊपर ना उंडेला जाए खुदा। प्रभु जी, आप विश्वास का दान देने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी, और फेथ को बढ़ाने वाले परमेश्वर हैं खुदा। प्रभु जी, हम सब जन, जितने भाई बहन प्रभु जी, बच्चे बुजुर्ग खुदा, इस मीटिंग को सुन रहे हैं प्रभु जी, सबके लिए प्रार्थना करते हैं खुदा। प्रभु जी, वो सभी आपके वचनों में बढ़े प्रभु जी, आपकी दी हुई आज्ञाओं के ऊपर चले प्रभु जी। हमें प्रभु जी ईमानदारी वाला जीवन दे, हम विश्वास की तगड़ाई में बढ़ते जाए खुदा। प्रभु जी, आपके चेलों ने भी प्रभु जी आपसे कुछ नहीं मांगा, उसने प्रभु जी आपके चेलों ने यही मांगा कि हमारी नेचा को बढ़ा खुदा, हमारे विश्वास को बढ़ा, जिससे प्रभु जी हम उस राज्य में प्रवेश कर पाए प्रभु जी, जो राज्य प्रभु जी आपने स्वर्ग का दिखाया था खुदा। प्रभु जी, आपका सबसे प्रभु जी सरल संदेश होता है प्रभु जी, आप सिंपल तरीके से बात करते हैं खुदा। आप कहते हैं कि मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है खुदा। प्रभु जी, होने दे हम सब जन प्रभु जी अपना मन प्रभु जी
दुनियावी चीजों की तरफ से हटा के खुदा आपकी कलाम की ओर बढ़ाएं प्रभु जी, आपके आपके वचन की ओर लगाएं खुदा। ये तभी संभव है खुदा जब आपकी दया किसी जन के ऊपर होती है प्रभु। जब आप कार्य करते हैं प्रभु जी, आपके कार्यों को प्रभु जी, आपके कामों को प्रभु जी कोई भी जन नहीं रोक सकता। दुनिया की कोई ताकत नहीं है खुदा कि आपके कामों को कोई रोक सके खुदा। प्रभु जी, हम प्रभु जी आपका शुक्रगुजारी करते हैं खुदा, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। वो तमाम प्रभु जी आशीषें उंडेल के रखी हैं आपने प्रभु जी, और खुदावन प्रभु जी हमें ताजा मन्ना से भरते हैं खुदा। और प्रभु जी हमारे जीवन की रोटी प्रभु जी आप वचन के जरिए आप खुद जो है प्रभु हमें देते हैं, परोसते हैं प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ खुदा। और प्रभु जी प्रचारकों को, वर्शिपरों को खुदा सबको आपका अधीन देता हूँ प्रभु जी। इस मीटिंग को प्रभु जी आपके हवाले करता हूँ खुदा। प्रभु जी इलेक्ट्रिसिटी को आपके हवाले करता हूँ प्रभु जी। प्रभु जी इंटरनेट को, मीडिया को आपके हवाले करता हूँ खुदा। आपका काम करने का तरीका प्रभु जी इंसानों की सोच से परे है खुदा। प्रभु जी जब आपने अपना कलाम किसी जन के ऊपर पहुंचाना होता है प्रभु जी, आप किसी भी चीज का इस्तेमाल कर लेते हैं खुदा। आप हवाओं का, तूफानों का प्रभु जी, टेलीविजन का, मीडिया का प्रभु जी, किसी जरिए से भी प्रभु जी आप इनका इस्तेमाल करने वाले हैं खुदा। और प्रभु जी अपने जन तक ये संदेश पहुंचा देते हैं, अपनी प्रार्थनाओं को पहुंचा देते हैं खुदा। प्रभु जी हम सब जन अपनी आंखों को बंद करते हुए प्रभु जी अपने सरों को झुकाए हुए हैं खुदा। और ये सर खुदावंद प्रभु जी जिंदा परमेश्वर के आगे झुके हैं खुदा। धन्यवाद करता हूँ खुदा, शुक्रिया करता हूँ प्रभु जी, सब चीजों को आपके हवाले करता हूँ प्रभु जी। और खुदावंद प्रभु जी जितने जन प्रभु जी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं खुदा, और जितने जनों की प्रार्थना है प्रभु जी, सब आपके कदमों पे पहुंचे प्रभु जी। और सुगंधित धूप के जरिए प्रभु जी आपके आपके चरणों तक पहुंचे प्रभु जी। आपके पवित्र लहू से हम शुद्ध होते हैं, आपके पाक लहू से हम शुद्ध होते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी आप हमें चंगा करने वाले खुदा हैं प्रभु जी, नजात देने वाले खुदा हैं। आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं प्रभु जी। और खुदावंद प्रभु जी हमें छुटकारा देने वाले एकमात्र परमेश्वर है खुदा। प्रभु जी आपका धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ प्रभु जी। इस मीटिंग को आपके हवाले करता हूँ प्रभु जी, आपकी समझ के मुताबिक चले खुदा। आपका पवित्र आत्मा हम सब के ऊपर मंडराए खुदावंद प्रभु जी। भाई को इस्तेमाल करें प्रभु जी, जो आपका वचन देने जा रहे हैं प्रभु जी, अपनी पवित्र आत्मा से भरे प्रभु जी। और खुदावंद प्रभु जी आप उन्हें चलाने वाले हो खुदा। और प्रभु जी हम सभी जन ब्लेस हो प्रभु जी। हमें हमारी कमियों कमजोरियों को बताए प्रभु, जिससे प्रभु जी आपके वचन को सुन के प्रभु जी हम अपनी कमियों को, कमजोरियों को दूर करें प्रभु जी, और आपकी सामर्थ को पाए खुदा। प्रभु ये प्रार्थना आपके पाक और पवित्र नाम में मांगता हूँ खुदावंद, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन आमीन आमीन। प्रभु हमें आशीष दे इस प्यारी प्रार्थना के द्वारा। अब समय है प्रभु की हम स्तुति करें, प्रभु के गुणगान करें। और जैसा हमारे बहुत सारे भाइयों और बहनों के पास गीत होता है, आज भी होगा, तो हम बारी बारी सभी से सुनेंगे। जैसा कि भाई लेखराज और सिस्टर रूथ के पास हमेशा होता है, भाई जोशुआ के पास, सिस्टर रिपसिन के पास भी, तो सिस्टर रीमा के पास भी। तो और सभी अपने गीत तैयार रखें, हम सभी को बारी बारी मौका देंगे। और सबसे पहले कौन भाई बहन गीत गाना चाहेगा? भाई जी जी भाई लेखराज, हाँ प्रभु आपको आशीष दे। आप गीत गा सकते हैं, उसके बाद भी कोई भाई बहन गीत गाना चाहता है तो अपना तैयार रखें। जी भाई आप गा सकते हैं। आमीन हालेलुया आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। प्रभु की महिमा के लिए हम एक जरूर गाएंगे। जी जी रब फजल
ਫਜ਼ਲ ਨਾਏ ਰੱਬ ਨੂੰ ਫਜ਼ਲ ਨਾਏ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜੀ ਮੇਰੀ ਕਰ ਸਫਾਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜੀ ਮੇਰੀ ਕਰ ਸਫਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਤੂੰ ਪਾਕ ਸਾਫ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਬੁਰਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਤੂੰ ਪਾਕ ਸਾਫ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਬੁਰਾਈ ਫਜ਼ਲ ਨਾਏ ਫਜ਼ਲ ਨਾਏ ਐ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਪਾਰੀ ਐ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਪਾਰੀ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਪਦੇ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਪਦੇ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਫਜ਼ਲ ਨਾਏ ਰੱਬ ਫਜ਼ਲ ਨਾਏ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਹੋ ਨਿਹਾਇਤ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਹੋ ਨਿਹਾਇਤ ਰਸਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਵੇ ਕਰੇ ਜਗ ਅਦਾਲਤ ਰਸਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਵੇ ਕਰੇ ਜਗ ਅਦਾਲਤ ਫਜ਼ਲ ਨਾਏ ਫਜ਼ਲ ਨਾਏ ਰੱਬ ਫਜ਼ਲ ਨਾਏ ਰੱਬ ਮੈਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਮੇਕੋ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈ ਮੈਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਮੇਕੋ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹ ਦੇ क्षमिया मेरी माई मैनू विच गुनाह दे क्षमिया मेरी माई फजल नाए फजल नाए क्यों जो सब बुराई अपनी में मन लेना क्यों जो सब बुरिया अपनी में मन लेना तेरे हजूर विच कीती सारी फजल नाए ए खुदा मैं तेरा गुनाह कीता पाई हजूर विच बदी कीती सारी फजल नाए फजल नाए चंगी तरह तो दे मेरी कर सफाई मैनू कर तू पाक सा बख्श दे सब बुरिया मैनू कर तू पाक सा
बख्श दे सब बुराई, फजल नाल है रब, फजल नाल है रब, जुल्फे नाल तू साफ कर, जुल्फे नाल तू साफ कर, तद मैं पाक होगा, जुल्फे नाल तू साफ कर, तद मैं पाक होगा, बर्फ वांग ना होवा, जद तू मैनू तोड़ा, बर्फ वांग ना होवा, जद तू मैनू तोड़ा, फजल नाल है रब, फजल नाल है रब, जो सब बुराई अपनी में लेगा, अपनी में मन लेगा, मेरा जो गुनाह है मेरे आगे रहना, मेरा जो गुनाह है मेरे आगे रहना, फजल नाल है रब, फजल नाल है रब, बख्श गुनाह सब मेरी, मांगो फजल रहम कर, तू यूं ते मेरी, मांगो फजल रहम कर, तू यूं ते मेरी, फजल नाल है रब, फजल नाल है। आमीन, हालेलुया। आमीन आमीन। प्रभु आशीष दे सिस्टर रूथ और भाई लेखराज इस प्यारे ज़बूर के लिए। और भी कोई हमारा भाई बहन जो गीत गाना चाहता है तो वो गा सकता है। जी भाई जोशुआ, प्रभु आशीष दे। और इसके बाद भी भाई बहन अपना गीत तैयार रखें। जी भाई जोशुआ। थैंक यू ब्रदर। आमीन। सभी बहन भाइयों को जय मसीह की, प्रभु आशीष दे। जय मसीह। आशीष तुझसे चाहते हैं ऐ स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं ऐ स्वर्ग पिता हम आते हैं, ना कोई खूबी ना हिले आकत, बख्शो हमको अपनी ताकत, ना कोई खूबी ना हिले आकत, बख्शो हमको अपनी ताकत, खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, ऐ स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं ऐ स्वर्ग पिता हम आते हैं, हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है, हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है, शर्म से सर झुक जाते हैं, शर्म से सर झुक जाते हैं, ऐ स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं
है स्वर्ग पिता हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है अपारी प्रभु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है अपारी प्रभु जी। स्तुति हम सब गाते हैं, स्तुति हम सब गाते हैं। ऐ स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। ऐ स्वर्ग पिता हम आते हैं। भूलो ना इन बंदों को तुम, क्रूस पर दुख जो सहते थे तुम। भूलो ना इन बंदों को तुम, क्रूस पर दुख जो सहते थे तुम। उसी प्रेम को चाहते हैं, उसी प्रेम को चाहते हैं। ऐ स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। ऐ स्वर्ग पिता हम आते हैं, ऐ स्वर्ग पिता हम आते हैं। आमीन आमीन। आमीन भाई, प्रभु आशीष दे। बहुत प्यारा ये गीत है, प्रभु का बहुत अच्छा गीत है और प्रभु आशीष दे इस गीत के द्वारा। और भी जो कोई भाई बहन है वो गीत गाना चाहता हो। मैं गाऊंगी भाई जी। जी सिस्टर रीमा, प्रभु आशीष दे। और आरव 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 ने भी बोला है गीत गाना चाहते हैं, प्रभु आशीष दे। हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं रियल मी C1 के नाम से कनेक्ट हुए हैं। बता सकते हैं आप कौन है? आपकी आवाज कट रही है। चलिए प्रभु आपको हाँ, आपकी आवाज़ कट रही है। चलिए प्रभु आशीष दे आपको। सिस्टर रीमा गीत गाना चाहते हैं, आरव भी गीत गाना चाहते हैं, प्रभु आशीष दे। और पहले सिस्टर रीमा से हम गीत सुनते हैं, उसके बाद आरव से सुनेंगे। सिस्टर रीमा आप गीत गा सकते हैं। जी भाई जी। जी प्रभु को नाम में सबको जय मसीह की। जय मसीह सिस्टर। मेरो गोठालो मलाई केही गति हुँदैन, उनले हरियो खर्कामा मलाई चलाउनेछ। मेरो गोठालो मलाई केही गति हुँदैन, उनले हरियो खर्कामा मलाई चढाउनेछ। सुक्साको पानी लिएर सानो बनाउनेछ। मेरो यो टुच्च प्राणलाई नयाँ डुलाउनेछ। मेरो गोठालो मलाई केही गति हुँदैन, उनले हरियो खर्कामा मलाई
याहोइ मेरो गोठालो मलाई केही गति हुँदैन उनले हरियो खर्कामा मलाई चराउनेछ याहोइ मेरो गोठालो मलाई केही गति हुँदैन उनले हरियो खर्कामा चढाउनेछ अमितोको छायामा हिँड्नु परे तापनि रक्षा गर्छन् जहिजा किन डर याहोइ मेरो गोठालो मलाई केही गति हुँदैन उनले हरियो खर्कामा चढाउनेछ याहोइ मेरो गोठालो मलाई केही गति हुँदैन उनले हरियो खर्कामा मलाई चढाउनेछ सब सतुरको सन्मुख भ्रष्टाचार पार्नुहुन्छ त्यसले अभिषेक गरे कचौरा पखिन्छ याहोइ मेरो गोठालो मलाई केही गति हुँदैन उनले हरियो खर्कामा मलाई चढाउनेछ याहोइ मेरो गोठालो मलाई केही गति हुँदैन उनले हरियो खर्कामा मलाई चढाउनेछ निश्चय भलाइ र कृपा जीवनभरि रहन्छ याहोइको स्वर्गलोकमा सदा बास गर्नेछु याहोइ मेरो गोठालो मलाई केही गति हुँदैन उनले हरियो खर्कामा मलाई चढाउनेछ याहोइ मेरो गोठालो मलाई केही गति हुँदैन उनले हरियो खर्कामा मलाई चढाउनेछ आमीन। प्रभु आशीष दे सबको। आमीन। सिस्टर रीमा, प्रभु आपको भी आशीष दे, बल्कि हम सबको आशीष दे। भाई किशन, प्लीज आप बता सकते हैं हिंदी में? यस भाई जी, ये भजन संहिता 23 का पूरा चैप्टर है जी जी। और इसमें है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। आमीन। वह मुझे हरी हरी चराई में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है।
तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। आमीन भाई। ये सभी हम ज़बूर जानते हैं, बड़ा प्यारा ज़बूर है, इससे हमें ताकत मिलती है, सामर्थ्य मिलती है। ज़बूर 23 से, और बहन ने उसके लिए गीत गाया। प्रभु आशीष दे बहन को, सभी को। और आरव है हमारे साथ। क्या भाई किशन और कुछ कहना चाहते हैं? मैं भी एक गाना चाहूंगा। जी, जी। ठीक है, भाई को वो टाइम दीजिए। अगर टाइम हो तो मैं भी एक नहीं, गीत गाना चाहूंगा। आप कंटिन्यू करें भाई। जो आरव को हम उसके बाद देते हैं, आप कंटिन्यू ही कर दें। जी जी जी, एक सेकंड मुझे टाइम दीजिएगा प्लीज। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके बाद हम आरव के साथ चलेंगे। मैं एक ये इंग्लिश गाना गाने चाहूंगा। जी जी भाई, जी जी। जी, पास मी नॉट माय जेंटल सेवियर, आमीन। जो मैंने पोस्ट किया है अभी। भाई ने चैट बॉक्स पे गीत डाला है, हम देख सकते हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में सबको जय मसीह की। जय मसीह। प्रभु हम सबको आशीष दे। मैं प्रभु की महिमा के लिए एक गीत गाना चाहता हूँ। जी भाई। इस गीत के द्वारा हम सबको आशीष मिले। आमीन। Pass me not, O gentle Savior, hear my humble cry, while another thou art calling, do not pass me by. O Savior, 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 hear my humble cry, while another thou art calling, do not pass me by. Let me at thy throne at mercy found a sweet relief, kneeling there in deep confession, help my unbelief. Oh Savior, 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 hear my humble cry, while another thou art calling, do not pass me by. Trusting only in thy merit, would I seek thy face, heal my wounded broken spirit, save me by thy grace. Oh Savior, 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 hear my humble cry, while another thou art calling, do not pass me by. Thou dost spread all my comfort, more than life to me. Whom have I on earth beside thee? Whom in heaven but thee? Oh Savior, 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 hear my humble cry, while another thou art calling, do not pass me by. Oh Savior, 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 hear my humble cry, while another thou art calling, do not pass me by. आमीन। आमीन। प्रभु आशीष दे।
इस प्रार्थना के द्वारा, इस गीत में प्रार्थना है कि प्रभु परमेश्वर, मेरी हम्बल और मेरी नम्र प्रार्थना जो मैं आपसे कर रहा हूँ, इसको इग्नोर ना करें, इसको नेगलेक्ट ना करें। कृपया मेरी इस नम्र प्रार्थना को सुने। आप सेवियर हैं, छुटकारा करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु आशीष दे भाई किशन को इस गीत और वाले प्रार्थना वाले गीत के द्वारा। अब आरव, आप गीत गा सकते हैं? जय मसीह की सबको। हाँ, जय मसीह, जय मसीह। उठा। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितनी बीमारी है चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। ना तो कमजोरी हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। ना तो कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। जितनी कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितनी कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तुम सब। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तुम सब। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा। जितने पापी है सब क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी है सब क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ,
वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। आमीन आमीन आमीन। इस प्यारे गीत के लिए भाई आरफ जोशुआ को और हमारी बहन रिबका को आशीष दे। बड़ा अच्छा गीत है, इनकरेज करने वाला गीत है। और गीत तो और भी हमारे बहुत सारे भाई बहनों के पास होंगे, लेकिन हमें समय को भी देखना पड़ता है, क्योंकि हम अलग अलग देशों से इकट्ठे हुए हैं और काफ़ी समय हो चुका हुआ है, और प्रभु का वचन भी सबसे ज़रूरी हिस्सा है। तो हम इससे पहले प्रभु के पवित्र वचन में जाएं, हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु को जो भाता है, प्रभु को जो अच्छा लगता है, हमसे बात करें, क्योंकि हम किसी इंसान को सुनने के लिए इकट्ठे नहीं होते, और ना ही ये हमारी कोई पिकनिक है कि हम आपस में मिलने के लिए इकट्ठे होते हैं। तो हम प्रभु के लिए इकट्ठे होते हैं, प्रभु को सुनने के लिए इकट्ठे होते हैं। सो वी गैदर हियर नॉट बिकॉज ऑफ टू मीट ईच अदर, वी गैदर हियर बिकॉज ऑफ गॉड, एंड वी डोंट वांट टू लिसन टू एनी मैन, वी वांट टू ओनली लिसन टू गॉड। सो लेट्स वी प्रे फॉर द वर्ड ऑफ गॉड, और आज की वचन की प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हम प्रभु को सुनना चाहते हैं। The whole Bible and the all prophets and apostles not wrote this Bible by their own thought, their own mind, they all inspired by the Holy Spirit. किसी ने, सेवक ने, नबी ने, किसी ने भी अपने दिमाग से वे बाइबल नहीं लिखी, ना प्रचार की है। पवित्र आत्मा की अगुवाई से ही ये सारा पवित्र शास्त्र लिखा गया है। तो हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमसे बात करे, जो भी उसको लगता है अच्छा। तो भाई जोशुआ के साथ हम प्रार्थना करेंगे आज के संदेश के लिए। भाई जोशुआ। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीहा, सर्वशक्तिमान, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन कि आपने हमें ये समा बख्शा है मेरे खुदावन, कि हम अलग अलग देशों से इकट्ठे होकर इस प्लेटफॉर्म के जरिए प्रभु जी आपकी प्रस्तुति, स्तुति, वड्याई, महिमा करते हैं। खुदावंद आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, जिस भी भाई बहन ने इस प्लेटफॉर्म का प्रभु जी इंतजाम किया है, खुदावंद उनको बहुत सारी आशीष और बरकत देना। उनके बच्चों को भी प्रभु जी बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ से मिले मेरे खुदावंद। दया करना प्रभु जी हम सभी पर, जो प्रभु जी हम अलग अलग जगह से इकट्ठे हैं मेरे खुदावंद, लेकिन आपके विश्वास में और प्रभु आपके ईमान में हम एक हैं मेरे खुदावंद, हम एक बदन बनते हैं मेरे खुदावंद। और प्रभु जी आप हमारे सिर हैं मेरे खुदावंद, हमें अपनी मर्जी से चलाते हैं, ये आपकी दया है। सरादर जलाल महिमा आपके पवित्र और समर्थी जलाली नाम को देते हैं खुदावंद। जो प्रभु जी आज का कलाम हमें मिले, आज का जो मन्ना इस प्लेटफॉर्म के जरिए, भाई के जरिए प्रभु जी हमें जो मिलने जा रहा है, भाई को छू लेना मेरे खुदावन, अपने हाथों से प्रभु जी ब्लेस करना खुदावन, उनके होठों को छू लेना मेरे खुदावन। जो प्रभु जी हमें मन्ना मिले, जो हमें कलाम मिले, उससे हम 30 गुना 100 गुना प्रभु जी बरकत पाने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीहा, मैं मांगता हूँ आपसे कि प्रभु हमारे बीच में अगर कोई बीमार है मेरे खुदावन, अगर किसी बीमारी से ग्रस्त है, तो खुदावंदा आपके कलाम को सुनकर प्रभु जी शिफा पाए, क्योंकि आप शिफा देने वाले हैं। आप यहोवा राफा है मेरे खुदावंद। आपकी दया उस भाई बहन पर उतरे मेरे खुदावंद। दया करना, आशीष मांगता हूँ। सारे सिस्टम को आपके हाथों में देते हुए प्रभु की दुष्ट इसको डिस्टर्ब ना कर पाए खुदावन। जो मन्ना हमें मिले उससे हम बहुत सारी बरकत पाए। आशीष मांगता हूँ, बरकत मांगता हूँ यीशु मसीह के पवित्र और जलाली नाम से, आमीन आमीन आमीन। और हम विश्वास करते हैं प्रभु ने प्रार्थना सुन ली है और हमें आशीष दे दी है, और सभी प्रार्थनाएं सुनी हैं। जो बीमार हैं वो चंगे होंगे, जिनकी कोई ज़रूरत है वो पूरी होगी,
और प्रभु हमको अपने वचन के द्वारा आशीष दे। और जैसे कि भाई अमैनुल आज हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं क्योंकि वो इस वक्त जॉर्जिया अटलांटा में हैं और वहाँ भाई जोसेफ की चर्च में वो आज का संदेश दे रहे हैं या दे रहे होंगे, प्रभु उनके साथ हो। ये प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ये बड़े सम्मान की बात है कि हम प्रभु के वचन में इकट्ठा होते हैं, उस पर बात करते हैं। So greeting to all brothers and sisters in the name of our Savior Lord Jesus Christ. And it is always great honor to speak the word of God, to preach the word of God. And today Brother Emmanuel is not joining to us because he is in Georgia, Atlanta. He is going to preach the word of God in Atlanta, Brother Joseph's church. So we are praying for brother, and may God bless him. May God give the strength, and may God give the strength to speak the word of God. So today we will be concentrate the book of Hebrew. तो हम आज इब्रानियों की किताब के ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो वी कैन ओपन द बुक ऑफ हिब्रू, जो पवित्र शास्त्र में इब्रानियों की किताब है। तो उसके विषय में आज हम बात करेंगे, क्योंकि जितनी भी बाइबल के अंदर किताबें हैं, जो भी संदेश है, वो सब प्रभु का है, प्रभु के आत्मा के इन्फ्लुएंस में लिखा गया है और हमारी बेहतरी और तरक्की के लिए लिखा गया है। और हर किताब का कोई ना कोई रीज़न है, कारण है उसको लिखवाने का। तो हमारा प्रभु जो है कोई किसी बिना कारण से कुछ नहीं कहता, जब भी वो कहता है तो उसका कोई कारण होता है। सो लेट अस द बुक ऑफ हिब्रू एंड द चैप्टर 11 और 11 चैप्टर की हम कुछ आयतें पढ़ेंगे। और भाई कोई भाई इंग्लिश में वो चैट बॉक्स पे डाल सकता है, जिनके पास इंग्लिश की बाइबल है इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। बट आई would like to read in Hindi because majority of here people can understand the Hindi. So those who understand English, they can open their Bible and we will read the book of Hebrew, the chapter 11 from the verse 1, 2, 3 and the further on. तो इब्रानिया 11 से मैं पढ़ने जा रहा हूँ। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास से ही परमेश्वर को हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना है। इसके बाद हम 6 आयत में जा रहे हैं, सीधा 6 आयत में 6 वर्ष। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना होना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आमीन। प्रभु के इस पढ़े हुए कलाम पर हम आमीन करते हैं कि जैसा लिखा है हम उस पर विश्वास करते हैं। तो हमने इसमें पढ़ा, as we read, यहाँ पे प्रभु बात कर रहा है कि वो विश्वास के ऊपर, that main topic is and the main theme is faith। तो इस किताब के ऊपर जो बात हो रही है वो हो रही है विश्वास के ऊपर, विश्वास को लेकर। The Paul inspired the Holy Spirit and he wrote this book. And the why God inspired him to write this book about the faith, because when you go to the history, when the Paul wrote this book about the faith, on that time there is so many persecution
in the Christianity there so many is going to back foot, there is so many people is under punishment, there's so many kind of trouble. So that why God gave the commandments to the Paul that you have to write this book about the faith. जब आप इतिहास में जाएंगे तो जब ये किताब लिखने का कारण जो था, उस वक्त मसीहों के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म और सताव बढ़ गया था। मसीहों पर अत्याचार हो रहे थे, मसीहों के ऊपर मुश्किलें, मुसीबतें, तंगियाँ, आफतें आ रही थी, जिसके कारण जो विश्वास में कच्चे थे वो डगमगा रहे थे। तो प्रभु को सभी चीज़ों का पता होता है और प्रभु अपने बच्चों की रक्षा करना जानता है। तो ऐसे समय में प्रभु ने पौल को ये संदेश दिया, जिसके द्वारा पौल ने ये संदेश लिखकर इब्रानिया की कलीसिया को भेजा है। इसीलिए इस किताब का नाम है द बुक ऑफ हिब्रू, इब्रानी की कलीसिया, इब्रानियों की पत्री, क्योंकि वहाँ पर अत्याचार जो था वो बहुत बढ़ गया था। तो जो मसीह थे जिनके ऊपर जुल्म हो रहा था, वो जो कच्चे मसीह थे वो डगमगा रहे थे। अब एक जो मसीह होता है वो कैसे स्थिर हो सकता है प्रभु में? हाउ कैन ही स्टे इन द वर्ड ऑफ गॉड, हाउ कैन ही स्टे इन द फेथ? एक विश्वासी को प्रभु में बने रहने के लिए कौन सी ऐसी ताकत है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसको विश्वास में बनाए रखे? कोई सांसारिक चीज़ नहीं है जो हमें मजबूत बनाए रखे प्रभु में। हमें सिर्फ एक ही चीज़ है जो प्रभु में बनाए रखती है, वो प्रभु है और उसका वचन है। हम सिर्फ तगड़े जो होते हैं विश्वास में वो प्रभु के वचन से होते हैं, कोई दूसरी तीसरी चीज़ से नहीं। हम संसारिक से मजबूत होते हैं विश्वास में। दुनियावी हम जो भी काम कर लें अपने खुशी की, वट एवर वी डू फॉर आवर प्लेजर, हमारा विश्वास नहीं मजबूत होता। सिर्फ परमेश्वर के वचन से ही हमारा विश्वास जो बढ़ेगा और मजबूत होता है। तो इब्रानी की कलीसियाओं में जब मसीहों पर जुल्म हुआ, मुसीबतें आई, तो प्रभु ने उनका विश्वास मजबूत करने के लिए अपना संदेश भेजा, अपना वचन भेजा। तो जब मरियम भी कह रही थी ये कैसे होगा, ये तो बहुत मुश्किल है, ऐसे है, लोग क्या कहेंगे, तो मरियम का विश्वास भी प्रभु ने कैसे बढ़ाया? प्रभु ने मरियम को क्या वचन दिया कि परमेश्वर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। फॉर द लॉर्ड देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल। सो वी अंडरस्टैंड if we are losing our faith and if we are going to back foot, how can we stay in the word of God? How can we stay in the faith? There is only one thing, the word of God, the encouraging word of God. That's why God gave this word, encouraging word, encourage to their people. The Paul wrote this whole encouraging word to Ibrani Hebrew churches. The 11th chapter, the total and the whole theme is faith. Without faith is impossible to please to God. कि विश्वास के बिना उसे खुश करना नामुमकिन है। तो faith is the main thing, faith is the very important. तो इसीलिए आप 11 अध्याय में आप देखेंगे जो विश्वास के हमारे मेन हीरो हुए, द ग्रेट हीरो ऑफ द फेथ, इनको हम कह सकते हैं कि जो बाइबल में ग्रेट बड़े विश्वास वाले लोग धर्मी जन हुए, उनको सारा जिक्र 11 अध्याय में लिखा गया। प्रभु ने लिखवाया शुरू से लेकर कि जो बड़े बड़े विश्वासी हुए हैं उनका नाम प्रभु ने लिखवाया 11 अध्याय में, और उनका
विश्वास का कारण भी बताया कि उन्होंने विश्वास क्यों किया। That's why the Paul wrote here in the book of Hebrew chapter 11, the great hero of faith. Great hero of faith. Why they faith God? How they pleased God? The Paul wrote in the chapter 11. The God gave the commandment or inspiration. The Paul wrote the whole hero of the Bible, the great hero of the faith from Genesis to until then. तो पौल ने इसीलिए शुरुआत से लेकर अब तक जितने भी ऐसे धर्मी थे जिन्होंने विश्वास के द्वारा परमेश्वर को खुश किया और परमेश्वर से बरकत ली। तो फेथ जो है हमारे लिए एक ज़रूरी चीज़ है। द बेसिक जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है हर एक विश्वासी की फेथ होती है। फेथ से ही बाकी की चीज़ें आती है, जस्टिफिकेशन एंड सेंटिफिकेशन एंड बैप्टिज्म ऑफ होली गोस्ट। ये सब किससे जुड़ा होता है? फेथ से। अगर फेथ सही है तो फेथ हमें आगे लीड करेगा, अगर फेथ सही नहीं है तो हमें आगे लीड नहीं करेगा। अब देखिए, जब सही फेथ होता है तो हम धर्मी ठहराए जाते हैं। विश्वास सही है तब हम धर्मी भी ठहराए जाएंगे प्रभु की निगाह में, जो कि रोमन्स 3 की अगर आप 28 पढ़ें, जहाँ प्रभु का वचन कहता है कि जो तुम लोग हो वो विश्वास से धर्मी ठहराए गए हो। रोमन्स 3 और उसका 28 आयत पढ़ें तो जो फेथ होता है वो क्या लाता है? विश्वास अगर हम करते हैं, बट देयर इज़ ए 2 काइंड ऑफ फेथ, द ट्रू फेथ एंड द ब्लाइंड फेथ। विश्वास भी 2 तरह के होते हैं, एक सही विश्वास, एक गलत विश्वास। एंड देयर इज ए 2 काइंड ऑफ फेथ, ट्रू फेथ एंड blind faith. Then there is a difference between in the both faith. And what is the true faith? Whatever God has commanded, whatever God has wrote in the Bible, when we believe on the word of God, that is a true faith. But when we believe unbiblical things and interpretation and in mixing, that is a blind faith. वेरी सिंपल। 2 तरह के विश्वास है, एक सही विश्वास होता है, एक गलत विश्वास। सही विश्वास वो है कि जो प्रभु ने बोला है, प्रभु के मुंह से निकला हुआ वचन है जो बाइबल में है, वो सही विश्वास है। उसके ऊपर विश्वास कर लेना ही सही विश्वास है, क्योंकि वो किसका वचन है? प्रभु का वचन। जो कुछ बाइबल में नहीं लिखा, कोई भी झूठ, कोई भी मिलावट, उसके ऊपर विश्वास कर लेना क्या है? गलत विश्वास है। और गलत विश्वास से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। गलत विश्वास हमें कुछ नहीं देगा, ना फ़ायदा देगा ना नुकसान देगा। लेकिन सही विश्वास हमें क्या देता है? आशीष और बरकत देता है। तो जब हम सही विश्वास करते हैं, सही विश्वास, तो रोमन्स 3 की 28 में क्या लिखा? इसलिए हम इस परिणाम पर पहुँचे कि मनुष्य व्यवस्था के कामों के बिना विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। सो व्हाट वी हैव रिसीव्ड, जब हमने विश्वास किया तो हमने क्या पाया, क्या मिला? रोमन्स 3 के 28 में प्रभु का वचन कहता, तुम क्या ठहराए गए? धर्मी। अब तुम प्रभु की निगाह में क्या हो? धर्मी हो। तो विश्वास से क्या निकल के मिला हमें? धर्मीपन मिला। और भी बहुत सारे रेफरेंस है, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है, क्योंकि और भी आगे बड़ा प्रभु ने बताया है। और जब धर्मी ठहरते हैं तो प्रभु क्या देता है हमें? सेंटिफिकेशन।
जिसको हम कह सकते हैं पवित्र बनाता है प्रभु हमें। देखिए, जब शुरुआत में विश्वास किया तो प्रभु ने हमें क्या क्या दिया। विश्वास हमें किस ओर बढ़ा रहा है। विश्वास से हम क्या ठहराएंगे? धर्मी। और फिर क्या होता है? सैंटिफिकेशन। प्रेरितों के काम 26 और 18 में हम जाएंगे। द बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 26 एंड द वर्स 18। यहाँ पे आप देखें कि आगे जो फेथ है वो किस ओर हमें बढ़ाता है। सही विश्वास हमें किस दिशा में लेके जा रहा है। गलत विश्वास हमें किस दिशा में लेके जा रहा है, लेकिन सही विश्वास हमें किस दिशा में लेके जा रहा। सही विश्वास से क्या हुआ? हम धर्मी ठहराए गए। अब देखिए आगे क्या प्रोसेस होता है। प्रेरितों के काम 26 की 18 में कि तू उनकी आंखें खोले। ये प्रभु दुआ कर रहा है कि वह अंधकार से ज्योति की ओर आए और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरें और क्या करें? पापों की क्षमा हो और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से, अब इस पर अंडरलाइन करें, इसको अंडरलाइन करें। मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ सिर्फ ये वाला हिस्सा। प्रभु कह रहे हैं, प्रभु यीशु हमारे कह रहे हैं, जो मुझ पर विश्वास करने से, अब इस पर ध्यान देना है अपने, जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए। आमीन। ये प्रभु कह रहा है, प्रभु यीशु हमारा, कि जो लोग मुझ पर विश्वास करने से क्या हुए? पवित्र। प्रभु पर विश्वास करने से क्या हुए? पवित्र किए गए। तो वो क्या पाएं? प्रभु क्या पाएं? विरासत पाएं। हे पिता, तेरी विरासत पाएं। आप देखिए शुरुआत में जो विश्वास किया, द फर्स्ट स्टेप when we have believed, when we follow command, when we believe in the word of God with the pure heart, when we decided to follow God with pure heart, with pure faith, the pure faith leads to us to justification, and the justification leads to sanctification, step by step. तो सही विश्वास हमें किधर लेके गया? धर्मी ठहराया। धर्मी ठहराने का मतलब कि अब हम पवित्रता की ओर बढ़ रहे हैं, पवित्रीकरण। तो यहाँ पर जब हमने प्रभु पर विश्वास किया तो प्रभु कह रहा है कि जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया वो पवित्र किए गए हैं। आमीन। तो यहाँ पर देखिए कि प्रभु कहता है वो विरासत पाएं। तो faith leads to justification, justification leads to sanctification, and sanctification leads to baptism of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। तो जो फेथ था वो सिर्फ विश्वास ही सही हमें एक चीज़ नहीं दे रहा, एक ब्लेसिंग नहीं दे रहा, मल्टीपल ब्लेसिंग दे रहा है। इतनी दे रहा है जिसकी काउंटिंग नहीं है। जस्टिफिकेशन यानी धर्मी ठहराया जाना, सैंटिफिकेशन यानी पवित्र ठहराया जाना, और सचमुच पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। तो ये तो प्रभु हमें दे रहा है, लेकिन इसके साथ कुछ और भी दे रहा है। अब देखिए इन सब चीज़ों का रिश्ता जो है संसार की चीज़ों से नहीं है। जो भी ये प्रभु दे रहा अभी, ये सारी चीज़ें स्वर्गीय हैं, सारी चीज़ें स्वर्ग से है। स्वर्गीय ब्लेसिंग जिसको हम बोलते हैं हेवनली ब्लेसिंग, ये चीज़ें स्वर्ग की आशीषें हैं
जिसको हम संसार से नहीं ले सकते। ना तो हम धर्मीपन संसार से ले सकते हैं, ना पवित्र कर्म, ना पवित्र आत्मा का मसा। और इसके अलावा देखिए और प्रभु क्या हमें स्वर्ग की ब्लेसिंग दे रहा है जो हर किसी को चाहिए। अब रोमन्स देखिए, रोमन्स की किताब में उसका 5 अध्याय सिर्फ फेथ करने से ही ये सारी चीज़ें जुड़ती जा रही हैं हर एक विश्वासी के जीवन में। रोमन्स 5:1 में देखिए, क्योंकि हम विश्वास से क्या ठहराए गए? धर्मी, जस्टिफाइड। क्योंकि हम विश्वास से धर्मी ठहराए गए तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने रहें। तो विश्वास हमें किधर लेके जाता है? अनुग्रह, प्रभु के अनुग्रह। तो प्रभु की जो दया है उसकी तरफ लेके जाता है कि प्रभु के अनुग्रह तक बने, अनुग्रह में बने रहें। और हमारी पहुंच भी हुई। कहाँ तक पहुंच हुई हमारी? प्रभु के अनुग्रह से। विश्वास से हम धर्मी ठहराए गए और फिर हम कहाँ पहुँचे? प्रभु के अनुग्रह से अनुग्रह पाया। और प्रभु का हमें क्या मिला? अनुग्रह प्रभु की। और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। फिर केवल ये नहीं कि हम क्लेशों में भी घमंड करें, ये जानकर क्लेश से धीरज, धीरज से खरा निकलना, खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा में शर्मिंदगी नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। तो आप देखें कि शुरुआत कहाँ से हो रही है? एक जन की विश्वास करने से। और सही विश्वास स्टेप बाय स्टेप माइलस्टोन क्लियर कर रहे हैं। हर एक पड़ाव हम पार करते जा रहे हैं, पर किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। अगर विश्वास सही है तो सारे स्टेप आगे आगे क्लियर होते जा रहे हैं। स्वर्गीय ब्लेसिंग्स हमें मिलती जा रही हैं। जस्टिफिकेशन, सेंटिफिकेशन, बैप्टिज्म, दी होली गोस्ट, जो धर्मी ठहराया जाना। और रोमन्स की किताब में ही 15 अध्याय में अगर जाएं, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 15 और उसकी 13 वर्सेस 13 आयत 15 की 13, रोमन्स 15 की 13। अब देखिए यहाँ पर जो सही विश्वास किया हमने, वो सही विश्वास हमारे जीवन में और कौन सी चीज़ें ऐड कर गया। और जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना, ये भी सबको चाहिए, सबको चाहिए ये। रोमन्स 15 की 13 को पढ़ें आप, कि जो विश्वासी हैं, जिन्होंने विश्वास किया, परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में, कैसे? विश्वास करने में सब प्रकार से क्या दे? क्या दे? आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। किन चीज़ों से परिपूर्ण करे? किन चीज़ों को तुम्हारे जीवन में भर दे? एक आनंद और शांति। ये चीज़ें भी आपके जीवन में प्रभु परिपूर्ण यानी पूरी तरह भर दे। किसके द्वारा? विश्वास करने के द्वारा। और जिस किसी के पास ये दोनों चीज़ें भी आ जाएं, आनंद और शांति, वो इस संसार का सबसे आशीषित इंसान है, जिसके पास आनंद है और शांति है। आगे एक चीज़ और जोड़ी है प्रभु ने, कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से
किससे? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तुम्हारी आशा प्रभु पर विश्वास जो है बढ़ता जाए। तो ये स्वर्ग की और कुछ और ब्लेसिंग्स हैं जो विश्वास करने वाले भाई बहनों के जीवन में प्रभु दे रहा है, जुड़ रही हैं। आनंद भी, शांति भी। लेकिन अभी तक जो आप चीज़ें पढ़ रहे हैं ये संसार की वस्तुएं नहीं हैं, ये संसार से नहीं मिलती, ये संसार के पैसे से भी नहीं मिलती। सबसे ज़्यादा अमीर लोगों के पास भी ये चीज़ें नहीं हैं क्योंकि ये खरीदी नहीं जा सकती। ये स्वर्ग की ब्लेसिंग्स हैं, लेकिन कैसे मिलती हैं? सही ईमान रखने से, सही विश्वास करने से ये चीज़ें एक विश्वासी को प्रभु तोहफे के रूप में, गिफ्ट के रूप में प्रभु दे रहा है। और है तो बहुत सारे रेफरेंस, लेकिन हमारा पास इतना समय नहीं होगा। लेकिन हम मत्ती में ज़रूर जाएंगे। मत्ती में बहुत सारे हवाले हैं जो सही विश्वास की ब्लेसिंग्स के बारे में बताते हैं। मत्ती की अंजील में हम जा रहे हैं और उसका 9:22 में, मत्ती की अंजील और उसका 9 अध्याय और उसकी 22। अब देखिए, विश्वास करने से क्या हुआ। यहाँ पर आप देखें, देयर वॉज ए ओल्ड लेडी, शी सफर्ड फ्रॉम द डिजीज around 12 years. It is written here, she was suffering from that disease. Total 12 years she was suffering from this disease. And she also tried to follow to Lord Jesus Christ, and she touched the cloth of Lord Jesus Christ. यहाँ पे एक औरत जो 12 सालों से बीमार थी, जिसको ब्लड की कोई दिक्कत थी, जो 12 सालों से इलाज करा रही थी, एंड इवन शी सेल्ड ईच एंड एवरीथिंग, हिज प्रॉपर्टी, हर प्रॉपर्टी एंड एवरीथिंग वट एवर बिलोंग टू हर। उसने सब कुछ बेच दिया, जो भी उसके घर पे था, घर था, बेच दिया इस बीमारी के कारण। लेकिन किसी तरह उसने प्रभु के पीछे आकर, प्रभु को तो मिल नहीं पाई, लेकिन उसने प्रभु को आके पीछे से टच किया, सिर्फ टच किया। अब उसने ये कैसे किया? एक सही विश्वास से, सही ईमान से। इस बहन का विश्वास जो था ना, वो बिल्कुल सही था, कोई खोट नहीं थी उसके विश्वास में। इतनी भीड़ को चीर चूर के वो किसी तरह प्रभु के पीछे पहुंची, उसके पल्लू को छुआ। अब देखिए, वो बहन जो थी, 22 आयत में प्रभु ने उसे क्या कहा। यीशु ने मुड़कर उसे देखा और कहा, पुत्री, तेरे धैर्य रख, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। तो इस बहन ने जब सही विश्वास किया तो मिरेकल हुआ, चमत्कार हुआ। सही विश्वास जो है वो हमारे जीवनों में क्या कर जाता है? बड़े बड़े मौजे, बड़े बड़े चमत्कार कर जाता है। अगर हमारा विश्वास सही है तो हमारे जीवन में नामुमकिन काम होंगे। जो लोग कहते हैं ये नहीं हो सकता, वो प्रभु करके दिखाएगा। जो संसार की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल है, वो प्रभु की बाइबल में पॉसिबल है। जिसे संसार कहता है ये नहीं हो सकता, तो वहाँ प्रभु के वचन में आया है कि प्रभु के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। प्रभु के लिए सब कुछ मुमकिन है। प्रभु की
वचन में कभी भी ना नहीं है, नो नहीं है। प्रभु के वचन में आमीन और यस है। देयर इज नो वर्ड इन द बाइबल, देयर इज ओनली यस एंड आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। तो और भी बहुत सारे रेफरेंस है, लेकिन हम थोड़ा जल्दी चलेंगे। और प्रेरितों के काम 3:16 में भी हम देखते हैं, विश्वास के द्वारा जो लोग थे वो प्रभु में बढ़ते गए, मोजे चमत्कार होते गए, ब्लेसिंग होती बढ़ती गई, प्रभु के लोग जुड़ते गए। और हमारे पास एक लंबी लिस्ट है जो कि जिसे बोलते हैं हम ग्रेट हीरो ऑफ फेथ। इब्रानिया 11 में यहाँ पे एक लंबी लिस्ट बताई गई है इब्रानिया 11 में कि कौन कौन से ऐसे विश्वासी धर्मी जन हुए हैं जिनका विश्वास बहुत मजबूत और तगड़ा था, जिनका नाम बाइबल में आया, जिन्होंने प्रभु से बहुत सारी ब्लेसिंग्स पाई। तो उनका नाम इब्रानिया 11 में लिखा भी है। अब देखिए, हनोक की बात करते हैं। लेट अस वी टॉक अबाउट हनोक। तो व्हाट इज द क्वालिटी इन द हनोक? जो हनोक था उसमें क्या गुण था कि उसने डेथ नहीं देखी। उत्पत्ति 5:21 में देखें कि जो हनोक था उसमें ऐसा क्या था कि वो मौत को भी मात दे गया और जिंदा ही इस जमीन से गया। उसमें ऐसी क्या चीज़ थी? आप देखेंगे कि वो एक विश्वासी था और उसका विश्वास अच्छा था, खरा था। 5:21 से 26 तक उसके बारे में बताया गया है कि हनोक के अंदर ऐसा क्या गुण था। वो लिखा है, वो प्रभु के साथ चलता था। ही वॉक्ड विद गॉड। दिन रात प्रभु के साथ चलता था। तो इसी तरह एक दिन चलते चलते वो अलोप हो गया। वो एक बहुत बड़ा विश्वासी था हनोक, जो दिन रात प्रभु के साथ चलता था। और उसके बदले में उसे क्या आशीष मिली कि उसने मृत्यु नहीं देखी और वो जीवता ही स्वर्ग पर उठाया गया। दूसरा नाम आ रहा है नूह का। नूह में वो क्या क्वालिटी थी? व्हाट इज द क्वालिटी? जो नूह जो था और उसका परिवार बचा। We can see in the day of Noah flood. Then there is 40 days night continue raining in the time of Noah. नोआ के समय में 40 दिन 40 रात बरसात हो रही है। सब लोग बुरे दुष्ट लोग जो ठट्ठा मजाक उड़ा रहे हैं, जो सब प्रभु से दूर हो गए। उस समय में नूह ने क्या किया? एक तो नूह धर्मी था। नूह एक धर्मी था, लेकिन व्हाट एक्ट ऑफ फेथ उसने जो दिखाया वो क्या था? नूह का। नूह एक तो विश्वासी था, पर जब प्रभु ने उसे कहा कि मैं सब चीज़ें ख़त्म करने वाला हूँ, तुझे किश्ती बनानी है, उसकी लंबाई चौड़ाई इतने फुट होनी, इतने फुट होनी है। अब देखिए, नूह को प्रभु परमेश्वर बहुत बड़ा टास्क दे रहा है, लेकिन नूह का रिएक्शन क्या है? नूह की क्वालिटीज़ क्या है? वो राइचुअस था, गॉड फियरिंग था, एंड गॉड को
ओबे करने वाला था। एंड अकॉर्डिंग टू गॉड्स कमांड ही बिल्ट द अर्क। नूह के अंदर खासियतें, पहला धर्मी था, दूसरा परमेश्वर का डर रखता था, तीसरा परमेश्वर का हुक्म जो भी था फॉलो करता था, और प्रभु ने जो भी उसे इतना बड़ा टास्क दिया वो किश्ती बनाने का, उसने वैसे ही किश्ती बनाई। लेकिन जो सबसे बड़ी एक और जो खासियत है नूह की, वो क्या है? ही बिलीव गॉड एंड ओबे, राइट, विदाउट क्वेश्चनिंग। ये है उसकी सबसे बड़ी नूह की खासियत। ही बिलीव इन गॉड एंड ओबे गॉड विदाउट क्वेश्चनिंग, कि परमेश्वर पर वो पूरा विश्वास रखता था, परमेश्वर के कहने के मुताबिक जीवन चलता था। तीसरा, उसने कोई भी सवाल नहीं किया, क्यों, कैसे, कब, उसने कोई सवाल नहीं किया प्रभु से, जो प्रभु को अच्छा लगा। नूह ने कोई सवाल नहीं किया, प्रभु ये कैसे होगा, मैं अकेला हूँ, इतनी बड़ी किश्ती, इतना मटीरियल, इतना बड़ा काम कौन करेगा, कोई सवाल नहीं किया। इसीलिए जब आप इब्रानियों 11 में पढ़ते हैं द ग्रेट हीरो ऑफ फेथ, नूह का नाम वहाँ लिखा है, नूह का नाम मेंशन है, ग्रेट हीरो ऑफ फेथ में नूह का नाम आया। इसीलिए आया कि एक विश्वासी जो होता है प्रभु पर विश्वास करता है, प्रभु का वचन पूरा करता है, कोई सवाल जवाब नहीं करता, कोई तर्कवाद नहीं करता, कोई बहस नहीं करता, जैसा प्रभु बोलता है उसको आमीन करता है। उसके बाद नाम आया है अब्राहम का। देयर इज अनदर नेम अब्राहम। अब्राहम के बारे में कौन नहीं जानता कि क्यों नाम अब्राहम का इब्रानिया 11 में आया है ग्रेट हीरोज ऑफ फेथ में। वाई गॉड मेंशन द नेम ऑफ नोआ, अनोक, अब्राहम in the book of Hebrew, the great hero of faith, because their act of faith was great. उनका जो विश्वास था ना वो बहुत जबरदस्त था। अब्राहम देखिए, हम सभी जानते हैं, लेकिन अब्राहम ने क्या किया परमेश्वर को खुश करने से? अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। What is the quality in Abraham? Abraham trust in God, living the security of homeland and follow to God commandment. अब सेम चीज़ें देखें आप। पहली क्वालिटी अब्राहम ट्रस्ट टू गॉड, दूसरा अब्राहम लिविंग द सिक्योरिटी ऑफ होमलैंड, अपने घर को, अपने परिवार को जिसमें वो सुरक्षित रहता था वो छोड़ दिया और परमेश्वर के वचन के अनुसार चला। इन तीन चीज़ों को देखें। इसीलिए अब इब्रानिया 11 में अब्राहम का नाम पढ़ते हैं किस लिस्ट में? लिस्ट कौन सी हमने बोली थी? ग्रेट हीरोज ऑफ द फेथ। ये वो हीरो नहीं है फिल्मों वाले, ये वो हीरो नहीं है फिल्मों वाले। दुनिया फिल्मों के हीरो की दीवानी है, लेकिन हम लोग इन हीरो के दीवाने हैं जिन्होंने अपने विश्वास को दिखाया, विश्वास के द्वारा परमेश्वर को खुश किया। हमारे असली हीरो ये लोग हैं। हनोक है,
नूह है, अब्राहम है, संत पौलुस है, योना है, सैमुअल है, प्रभु के चेले हैं, ये हमारे हीरो हैं। अब देखिए अब्राहम ने भी क्या दिखाया, विश्वास किया, अपने माँ बाप, घर वगैरह, रिश्तेदारों के बीच जो सिक्योरिटी थी छोड़ा, परमेश्वर के वचन के अनुसार चला। आगे भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन फिर से वही है, हम इतना डिटेल में नहीं जा सकते। फिर एक जोसेफ नाम हम लेते हैं। जोसेफ नाम, द नेक्स्ट नेम इज जोसेफ in the list of great heroes of faith. What is the quality in Joseph? What is the act of faith of Joseph? Joseph believed that God would someday deliver his people from Egypt and return to their land. यूसुफ ने एक विश्वास रखा कि परमेश्वर उसका एक दिन उसके लोगों को गुलामी से निकाल के वापस अपने देश लेके जाएगा। यूसुफ के साथ बुरा हुआ, उसके भाइयों ने बेचा, जैसा प्रभु के साथ हुआ वैसे यूसुफ के साथ वो भी बेचा गया, परदेश में रहा, वहाँ जेल में भी गया, लेकिन पाप नहीं किया। वहाँ कैसे प्रभु ने उसको बढ़ाया, राजा के बराबर पहुँचाया यूसुफ को। तो यूसुफ ने हर कंडीशन में प्रभु पर विश्वास रखा, बुरी सही सब कंडीशन में। तो इसलिए जोसेफ का नाम भी आप जो देखते हैं बाइबल में देखते हैं। तो और एक और नाम है मोसेस। मोसेस जो था, ही इज अ ग्रेट लीडर ऑफ इजराइली हु लीड देम टू आउट ऑफ स्लेवरी टू इजिप्ट टू द प्रॉमिस्ड लैंड। तो मोसेस का नाम भी जो है इस लिस्ट में आया है विश्वासियों की। तो जो लीडर बना, परमेश्वर के कहने पर प्रभु की इतनी बड़ी भीड़ को लाखों की अगुवाई करके बाहर निकाल के लेके आया, जो हर वक्त उसको कोसती थी, मूसा को थोड़ी थोड़ी बात पर मूसा पर चिढ़ जाते थे, चिल्लाने लग जाते थे। ये मूसा ही था जिसमें इतना सब्र था, कोई और होता तो कब से डगमगा जाता। लेकिन मोसेस की कुर्बानी क्या थी कि क्यों वो एक बड़ा विश्वासी है। मोसेस एक राजा के महल में रह रहा है, इसकी बहन का बेटा बनकर एक राजकुमार की जिंदगी जी रहा है। ही लिविंग लाइक ए प्रिंस लाइफ इन द किंगडम ऑफ इजिप्ट। ऑलरेडी मोसेस की जिंदगी एक राजकुमार जैसी सी, वहाँ के राजा की बहन का बेटा बना हुआ था, पूरी राजकुमार वाली फैसिलिटी उसके पास थी, सब कुछ थी। लेकिन परमेश्वर के प्लान के लिए उसने क्या किया, रिफ्यूज टू आइडेंटिफाई टू रॉयल्टी ऑफ इजिप्ट। उसने लात मारी उस अपनी प्रिंस वाली पोजीशन को। आने वाले समय में वो राजा बनने वाला था मिस्र का, उसने उसको भी लात मारी। तो ये सेक्रीफाइस कम नहीं है कि वो राजा बनने वाला था मिस्र का, लेकिन उसका विश्वास देखिए कि उसने उस पोजीशन को लात मार दी जिस पोजीशन के लिए सारी दुनिया पागल है। सारी दुनिया जिसके लिए पागल है, मूसा ने लात मार दी, मना कर दिया, वहाँ से भागा, उस कंफर्ट जोन को छोड़ा। क्या कुर्बानी थी उसकी कि उसने उस कंफर्ट जोन को भी छोड़ा। जो अच्छे महलों में रह रहा था, इतना कंफर्ट रह रहा था सुरक्षा के बीच में, उसको छोड़ा। परमेश्वर की योजना के मुताबिक जंगल में रहने लग गया। राजमहल से सीधा कहाँ रहने पर लग गया, जंगल में, जहाँ कोई फैसिलिटी नहीं। तो लोग तो उल्टा है ना कि वो तो जंगल वाली लाइफ से राजशाही वाली लाइफ में जाना चाहते, लेकिन मूसा ने उल्टा किया।
वो इतनी फैसिलिटी को छोड़कर कहाँ आ गया? जंगल में। तो ये बिना विश्वास से नहीं कर सकता कोई इंसान नहीं कर सकता। सेक्रीफाई, कुर्बानियाँ बिना विश्वास से नहीं होती। और उसने देखिए किस तरह अपने लोगों को लीड करवाया। इसलिए आप मोसेस का नाम भी जो देखते हैं विश्वासियों की लिस्ट में देखते हैं। एक नाम और अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ये नाम सुनकर बड़ी हैरानी होती है कई लोगों को। ये नाम है रहाब का। अगला नाम है रहाब का। अब देखिए इब्रानिया 11 में जब परमेश्वर नाम दे रहा है कि कौन कौन हैं जो विश्वास के हीरो कहलाते हैं, उनमें से प्रभु ने एक नाम रहाब का भी डाला है। और हम सभी जानते हैं रहाब कौन थी। शी वॉज प्रोस्टिट्यूट। काम बुरा उसका था, काम उसका अच्छा नहीं था। एक बुरा काम करने वाली औरत रहाब का नाम बाइबल में लिखवाया गया है, जो सदियों से विद रिस्पेक्ट पढ़ा जाता है। रहाब का नाम क्यों पढ़ा जाता है? कि उसने विश्वास किया। हम शुरू से बात किस चीज़ की कर रहे हैं? विश्वास की। इस रहाब प्रोस्टिट्यूट ने, हॉलोट ने विश्वास किया परमेश्वर पर, और शी हेल्प द स्पाइस ऑफ इज़राइल। रहाब ने इज़राइली स्पाई थे, जासूस थे, जो उनकी मदद की अपने राजा के खिलाफ होकर। अपने ही राजा, अपनी ही कंट्री के खिलाफ होकर उसने क्या फैसला किया कि किनकी मदद करनी है? परमेश्वर के लोगों की, इज़राइलियों की। और इसीलिए परमेश्वर के लोगों ने वादा किया कि जब हम इस नगर में आएंगे, एक तेरा घर नहीं छुएंगे, हम तेरा घर छोड़ के हम कोई घर नहीं छोड़ेंगे। परमेश्वर ने विश्वासियों की लिस्ट में रहाब का नाम लिखवाया है। आप पढ़ा भी होगा, पढ़ भी लेना। इब्रानिया 11 में रहाब का नाम आया है। देखिए ये बहन विश्वास करने के द्वारा कौन सी पोजीशन पा गई विश्वासियों की। तो रहाब का नाम आया है। अब हम काफ़ी नाम, बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन फिर वही हमारे पास इतना समय नहीं है। आखिरी नाम हम लेंगे सैमुअल का। सैमुअल का नाम भी आया है, जो विश्वासियों की लिस्ट में है, जिसने विश्वास के द्वारा प्रभु को खुश किया। छोटी उम्र में चुना गया, छोटी उम्र से ही उसने अपना समय दिया प्रभु को। और यही एक बंदा हुआ है सैमुअल बाइबल में, जिसने एक भी प्रभु का वचन तोड़ा मरोड़ा नहीं, प्रभु के वचन से इधर उधर नहीं हुआ। वो सैमुअल ही है। बाकी सभी से कोई ना कोई गलतियां गुनाह हुए हैं बाइबल में, लेकिन सैमुअल जो है अपने सारा जीवन सिधाई से चला है प्रभु के साथ। और इसका नाम क्यों लिखा गया है विश्वासियों की लिस्ट में? जब सैमुअल का समय आया था, उस वक्त सारे इज़राइली प्रभु से दूर हो गए। सारे इज़राइली प्रभु से दूर हो गए, प्रभु से दूर जा चुकी थे। ये बंदा जो था सैमुअल, ये सभी इज़राइलियों को वापस प्रभु के बीच में लेके आया। सभी प्रभु में लेके आया, सभी इज़राइलियों को वापस फेर के लाया। तो इसलिए इसका नाम भी आता है। और भी नाम है हमारे पास। डेविड का नाम है, दाऊद का। एलिया का नाम है हमारे पास, जो कि जिसने इतने 450 बाल के पुजारियों को ललकारा, अकेला खड़ा था।
अकेला एलिया खड़ा था, 450 के बाल के पुजारियों को ललकारा। लेकिन अब लास्ट में ये कि प्रभु ने ये इब्रानियों की किताब क्यों लिखवाई? Why God inspired to Paul to wrote this book? Because that time the believer of God, the true Christian and lukewarm Christian is also doubling and troubling. So that's why God gave the commandment, you have to encourage the my children to believer, कि जो डगमगा रहे हैं, जो विश्वास में डगमगा रहे हैं मेरे बच्चे, प्रभु ने एक विश्वास वाला संदेश, एक इनकर्ज वाला संदेश भेजा। और ये संदेश वापस जो लोग सताव से दुखी थे, मसीही सताव के कारण जिनके ऊपर जुल्म हो रहे थे, उनके बीच में ये संदेश प्रभु का पहुंचा। और वचन में सामर्थ है, प्रभु का वचन में पावर है, वचन काम करता है। यशाया में हमने पढ़ा हुआ है कि जो वचन प्रभु के मुंह से निकलता है कभी व्यर्थ नहीं लौटता, बल्कि जिस काम के लिए भेजा होता है उसे करके आता है। अब देखिए, जिस समय विश्वासियों पर अत्याचार हो रहे थे, विश्वासी डगमगा रहे थे, that time God sent this message, the message of faith. His God sent to the church of Hebrew. तो इस मैसेज ने अपना काम किया, और सिर्फ वही तभी नहीं किया, इतने 2000 तकरीबन सालों बाद भी, 2000 साल के तकरीबन बाद भी ये प्रभु से मुंह से निकला हुआ मैसेज आज भी काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये प्रभु के मुंह से निकला हुआ वचन है, आज से भी काम कर रहा है। बल्कि उसके बाद भी जितने भी युग आए, कलीसिया आई, उसमें जितनी मर्जी मसीहों पर मुसीबतें आई, मुश्किलें आई, उन सभी को प्रभु के इस वचन ने जिंदा रखा, मजबूती दी, तगड़ाई दी, कि वो लोग खुशी खुशी कुर्बानियां देंगे प्रभु के लिए। तो प्रभु का वचन कभी मरता नहीं है, फूल मुरझा जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमेशा जीवित रहता है। विश्वासी जन विश्वास से जिंदा रहेगा। विश्वासी जन इस रोटी से नहीं, वचन से जिंदा रहेगा। तो विश्वास के द्वारा ये लोगों ने परमेश्वर को खुश किया और वो ब्लेसिंग्स ली जो नामुमकिन थी। और हमने नए नियम में पढ़ा कि सही विश्वास जो है वो जस्टिफिकेशन, सेंटिफिकेशन एंड बैप्टिज्म ऑफ द होली घोस्ट भी दे रहा है, लेकिन उसके बाद क्या दे रहा है? शांति, आनंद दे रहा है। मौजे चमत्कार हमारे जीवन में हो रहे हैं, लेकिन सब कुछ क्यों? अगर विश्वास सही है, जिसका विश्वास डगमगाने वाला है, विश्वास में कपट है, तो याकूब की पत्री कहती है कि विश्वासी जन की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है, लेकिन जो कुछ मांगे वो विश्वास से मांगे। लेकिन अगर विश्वास में खोट है तो वो प्रभु से कुछ नहीं पाएगा। तो ये इब्रानियों की किताब जो है, ये हमारा ईमान और विश्वास बढ़ाती है। और प्रभु हमें इस किताब के ज़रिए, पूरी बाइबल के ज़रिए हमें एक अच्छा ईमान दे, एक अच्छा विश्वास दे, और हम अपने इन हीरोज़ को भी याद रखें जिन्होंने अपने विश्वास के द्वारा
परमेश्वर को खुश किया। प्रभु हम सबको इस संदेश के द्वारा, इस छोटे से कलाम के द्वारा बहुत सारी आशीष और बरकत दे। हम प्रार्थना में जाएंगे और आज की सभा को हम समाप्त करते हैं प्रार्थना के द्वारा। प्रभु हम सबको बहुत सारी आशीष और बरकत दे भाई और सभी बहनों को। और आइए भाई राजेंद्र मसीह हमारे साथ जुड़े ही हुए हैं, वो प्रार्थना करेंगे इस आखिरी। भाई राजेंद्र आप सुन सकते हैं? Just God bless you, brother. जी, प्रभु आशीष दे। तो आइए हम सब लोग खुदावंद खुदा की हजूरी में आते हुए अपने आप को शून्य करते हुए प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमारा महान परमेश्वर है, हमारा उद्धार करता है और छुटकारा कराने वाला जीवित परमेश्वर है। हे अब्बा, हे पिता, तेरा धन्यवाद हो जो सुंदर समय हमें दिया, इसलिए दिए कि खुदावंद हम तेरे नाम की महिमा करें, तेरा धन्यवाद कर सकें। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं जो बेहद सच्चा पवित्र कलाम दिया, वचन का प्रकाश दिया। तो प्रभु जी तेरे कलाम से सीखा कि धर्मी जन जो है विश्वास से जीवित रहेगा। प्रभु जी जितना भी भाई बहन ने सुना है कलाम, होने दे हम उस कलाम को सुनने वाले नहीं, उस पे चलें और बहुत सारा फल लाएं। अगर किसी में विश्वास की कमी है, हमारे में विश्वास की कमी है, तो हमारे विश्वास को और बढ़ा प्रभु जी, ताकि तेरी महिमा हो, तेरे नाम को सदा जलाल दे, तेरे सच्चे कलाम पे स्टैंड रखे, हर मिलावटों से दूर रहे। प्रभु अनुग्रह कर, कृपा कर, और खुदावन तेरा पवित्र आत्मा सबको हमको गाइड करे। प्रभु जी जब तक तू ना आ जाए खुदावन, हम पूरी तरह विश्वास में पाए जाएं प्रभु, और हमारी कमियां कमजोरियां दूर कर खुदावंद खुदा, हम दुनिया को नहीं तुझे खुश करने वाले हो सके प्रभु जी। और जितने भी भाई बहन हैं उनके सभी घरानों को आशीष बरकत दे, जो भी दुनियावी आत्मिक जरूरतें हैं स्वर्गीय खजाने से पूरियां करना। अगर कोई बीमार है तो प्रभु जी हर बीमारी उठा ले, अगर किसी के बोझ है तो हर बोझ उठाने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी दया कृपा करना प्रभु जी, सबको अपने कलाम में बनाए रख और वो आत्मा का मसाउं ढेल देना प्रभु जी। जब तू आए खुदावंद हमारे दिए जलते रहे और हमारी कमरे बदी रहे, पूरी सराहते तैयार पाए जाए, और ये छोटा जुन तेरे घर का वारिस बने प्रभु। और खुदावंद हम जब फिर मिलें तो फिर से तेरा धन्यवाद करें, तेरी महिमा करें। भाई मैनुअल को खुदावंद बहुत सारी आशीष बरकत देना और अपनी बेहतर सेवा के लिए उनको इस्तेमाल करना, शरीर की चंगाई देना। भाई जसविंदर को, उनके परिवार पे तेरी आशीष बरकत हो, और सभी भाई बहनों को आशीष बरकत देना। तेरा धन्यवाद करते और फिर मिले प्रभु जी, हम तेरी महिमा करें, तेरा धन्यवाद करते हैं। इस छोटी सी दुआ बेनती को प्रभु जी सुनना, कबूल करना मांग लेते हैं प्रभु यीशु तेरे पवित्र जलाली नाम, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। प्रभु सभी को आशीष बरकत दे। हम सभी अपने कैमरों को ऑन कर सकते हैं, दुआ सलाम कर सकते हैं। मेरी सभी को दुआ सलाम, प्रभु आशीष बरकत दे और प्रभु की अनुग्रह से अगले रविवार को मिलते हैं। आमीन। सभी को गॉड ब्लेस यू। आमीन। जय मसीह की सबको, जय मसीह की भाई बहन सबको, जय मसीह की प्रवास सभी को जय मसीह की। जय मसीह की सबको।